बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। जी व्यूअर्स, तो आज हम बनाने जा रहे हैं KFC स्टाइल चिकन हॉट विंग्स। ये हम आपके लिए एक तरह से सीरीज़ लेकर आए हैं जिसमें हम अगली कुछ रेसिपीज़ में आपके साथ शेयर करेंगे KFC स्टाइल क्रिस्पी चिकन विंग्स, क्रिस्पी फ्राइड चिकन, क्रिस्पी फ्राइड थाई, जिंगर शवारमा, जिंगर बर्गर और बहुत सी मज़े की रेसिपीज़। आप इन सब रेसिपीज़ को फॉलो करके घर में ये सारी चीज़ें बआसानी बना सकते हैं। जी व्यूअर्स, तो रेसिपी शुरू करने से पहले एक चीज़ क्लियर कर दूं कि आपने कंफ्यूज नहीं होना। आपके साथ इस वीडियो में मैं सिर्फ हॉट विंग की रेसिपी शेयर करूंगी, लेकिन मैंने सारी चीज़ें मतलब थाई, विंग्स और लेग पीस को इकट्ठे ही मैरिनेट किया था क्योंकि उनकी रेसिपी सेम है। ये देख सकते हैं मैंने 4 लेग पीस लिए हैं, ये थाइस हैं। और ये हैं विंग्स। अब हमने एक बाउल में पानी ले लेना है, इसके अंदर मैंने ऑलरेडी लेग पीस ऐड कर दिए हैं। अब हमने इसके अंदर विंग्स ऐड कर देने हैं और यहाँ पे मैं इसके अंदर चिकन थाइस भी ऐड कर दूंगी। ये जिंगर शवारमा, जिंगर बर्गर इस तरह की चीज़ों में यूज़ होते हैं या वैसे भी फ्राई करके खाए जाते हैं। तो ये देख सकते हैं मैंने इनको भी पानी के अंदर ऐड कर दिया है। अभी अच्छे से डिप हो गए हैं। चिकन को अच्छे से पानी में डिप होना चाहिए। आपने बस इतना पानी डालना है कि सारा चिकन अच्छे से पानी में डिप हो जाए। जी व्यूअर्स, तो सारी चीज़ें अच्छे से डिप हो गई हैं। अब हम इसके अंदर टाटरी ऐड कर देंगे 1 टीस्पून। टाटरी का फ़ायदा ये होता है, एक तो इससे चिकन साफ़ हो जाता है, दूसरा ये कि इस चिकन में एक जो स्मेल होती है वो भी इससे ख़त्म हो जाती है। इसके बाद मैं इसके अंदर सिरका ऐड कर दूंगी 1 कप। आप मैयर करके भी इसमें ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी सॉल्ट। मैं 1 टेबल स्पून भर के इसमें ऐड कर रही हूँ। और अब हमने इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है और इसको हमने रख देना है तकरीबन आधे घंटे के लिए। जी व्यूअर्स, तो यहाँ पे मैंने आधे घंटे के बाद चिकन को पानी से निकाल लिया था। अब हमने इसको एक दफ़ा अच्छे से निचोड़ के दोबारा से बाउल में ऐड कर देना है जिसमें हम इसको मैरिनेट करके रख देंगे। जब ये हॉट विंग्स बनाए जाते हैं तो इसके अंदर ज़्यादा जो प्रॉब्लम आती है वो यही आती है कि या तो ये सख्त हो जाते हैं और या फिर अंदर से कच्चे रह जाते हैं और ऊपर से ये ब्राउन हो जाते हैं। तो आपने इस सारी रेसिपी को फॉलो करना है ताकि आपके विंग्स जो हैं बिल्कुल अंदर से जूसी भी रहें और बाहर से क्रिस्पी भी हों। आप जब वीडियो को पूरा नहीं देखते और चीज़ें अंदर से मिस कर जाते हैं, फिर इसीलिए रेसिपी के रिजल्ट सेम नहीं आते। तो आप वीडियो को पूरा देखा करें और अगर वीडियो अच्छी लग जाए तो फिर उसको लाइक भी कर दिया करें। और अगर आप न्यू हैं और मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। तो ये देख सकते हैं मैंने सारी चीज़ें बाउल में ऐड कर दी हैं। अब मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी सॉल्ट। ये मैंने 1 टेबल स्पून ऐड किया है, आप अपने जायके के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर। इसके बाद हम इसके अंदर ऐड कर देंगे हल्दी पाउडर। मैंने इसके अंदर ½ टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड किया है। इसके बाद हम इसके अंदर ऐड कर देंगे वाइट पेपर। ये भी मैंने ½ टीस्पून ऐड की है। ये धनिया पाउडर है, ये भी मैंने 1 टीस्पून इसके अंदर ऐड कर दिया है। इसके बाद हम इसके अंदर ऐड कर देंगे ½ टीस्पून पेपरिका पाउडर और फिर 2 टीस्पून हमने चाट मसाले के इसमें ऐड कर देने हैं। इससे बड़ा अच्छा इसमें फ्लेवर आता है। और ये है ½ टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर, ये भी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। इसके बाद हम इसके अंदर ऐड कर देंगे लहसुन और अदरक का पेस्ट। ये भी मैंने 2 टेबल स्पून ऐड किया है। इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे सोया सॉस। ये मैंने ऐड किया है 3 खाने के चम्मच। इसमें भी मैं 1/4 टीस्पून टाटरी के ऐड करूँगी, इससे चिकन जो है वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाता है। इसके बाद हम इसके अंदर 3 से 4 खाने के चम्मच सिरका भी ऐड कर देंगे ताकि ये अच्छे से मैरिनेट हो जाए। और यहाँ पे मैंने इसके अंदर 4 टेबल स्पून टमाटो केचप के ऐड कर दिए हैं, इससे भी बहुत अच्छा इसमें फ्लेवर आता है। तो ये सारे इंग्रेडिएंट्स थे जो हम मैरिनेशन में यूज़ करेंगे। इन सबको आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है और आपने इसको रख देना है तकरीबन 2 से 3 घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए। इसके बाद हम अपनी कैटेगरीज सेपरेट कर लेंगे। मैंने इसमें से विंग सेपरेट कर लिए थे। ये मैदा है, इसमें हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि मैदा इसके ऊपर हर तरफ लग जाए।
आपको अगर ज़्यादा क्रिस्पी पसंद है तो आप इसमें डबल कोटिंग भी कर सकते हैं, मैं सिंगल कोटिंग ही करूँगी। कोटिंग का मेथड ये है कि सबसे पहले आपने इसको मैदे में अच्छे से रोल कर लेना है ताकि हर तरफ मैदा लग जाए। फिर आपने ठंडा पानी ले लेना है एक बाउल में और आपने इस विंग को उसमें डिप करना है जिस तरह से मैं कर रही हूँ। और लास्ट में आपने ब्रेड क्रम्स की इस पर कोटिंग कर लेनी है और आपने इसको डीप फ्राई कर लेना है। ऑयल आपका अच्छे से गर्म होना चाहिए। फ्लेम आपने इसका मीडियम रखना है, अगर हाई फ्लेम पे इसको कुक करेंगे तो वो अंदर से कच्चे रह जाएंगे। बस आपने इस तरह से एक एक करके इनको फ्राई कर लेना है। 7 से 8 मिनट में ये अच्छे से कुक हो जाते हैं। तो ये देख सकते हैं ये बिल्कुल रेडी हो गए हैं। अब हम इनको डिश आउट कर लेते हैं। KFC स्टाइल चिकन फिंगर्स की रेसिपी मैं ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। आप देख सकते हैं ये कितने क्रिस्पी हैं। जी व्यूअर्स, तो ये थी KFC स्टाइल हॉट चिकन विंग्स की रेसिपी। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। आप भी इसको ज़रूर ट्राई करें, अपने व्यूज़ हमसे ज़रूर शेयर करें। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मिलेंगे नई रेसिपी नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह।